हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी बेटा अलजेब्रा में अभी तक आपको 42 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और इन 42 कॉन्सेप्ट में बेटा 780 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो बेटा सबसे पहले तो आप यही करें, सभी आप जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं और जितने भी क्वेश्चन 780 जो मैंने अभी तक आपको 780 कराए हैं उन सभी को एक एक करके लिखते चले जाएं और सभी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद आप नेक्स्ट आज जो हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को आप देखें। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये मेंस में सबसे पहले आया था, उसके बाद प्री में भी आया है। बट एक ही क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन वहां बना दूंगा और थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लोग उसे रट लेते हैं और अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ अंतर किया जाए तो सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं। तो सॉल्यूशन तो सीखना ही है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आप उसे आंखों से टिक भी कर सकते थे और फिर वहां किस लॉजिकल बात का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो आओ आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 43। तो कॉन्सेप्ट नंबर 43 की हम बात करें बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 43 और हमारा क्वेश्चन है बेटा 681 680 सॉरी 781 781 780 पहले हो चुके हैं, आप उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं, उसके बाद इसे देखें। तो बेटा देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया था। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया है बेटा, इफ a is equal to xy upon x plus y, b is equal to yz upon y plus z and c is equal to zx upon z plus x। अब मान लीजिए यहां से बेटा आपसे एक्स वाई जेड फाइंड कराते हैं। अब एक्स वाई जेड यहाँ आपसे फाइंड कराते हैं, एक्स को करा सकते हैं, वाई को करा सकते हैं, जेड को करा सकते हैं। अब ये ऑर्डर तो मैंने जनरली रखा है जैसे हमेशा रखा जाता है, जो कि आप भी आसानी से इसे देख रहे हैं, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। बट ऐसा नेसेसरी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन आपने इसके देखा होगा तो वहां मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है और आंसर आप लोगों ने बहुत आसानी से गलत भी कर दिया होगा। सभी लोग गलत कर देते हैं फर्स्ट टाइम देखकर। तो यहाँ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा भी चेंज किया जाए उसके बाद आंसर को कैसे चेंज करेंगे। पहले हम इसके सॉल्यूशन को सीखते हैं। इस तरह से बेटा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट, पहला ऑप्शन है आपके पास 2abc ab अपॉन bc प्लस सी ए। सेकेंड ऑप्शन है बेटा आपके पास 2abc ab प्लस bc प्लस माइनस सी ए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बेटा 2abc अपॉन ab माइनस bc प्लस सी ए। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास 2abc अपॉन bc प्लस ac माइनस ab। इस तरह से हमें सॉल्यूशन। तो पहले सबसे पहले तो बेटा इसका सॉल्यूशन सीखते हैं, फिर इसमें ये चीज सीखेंगे। मैं इसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इसे देखेंगे क्योंकि इसमें मिस्टेक होना बहुत छोटी सी चीज है, वो आसानी से आप भी मिस्टेक कर देंगे। मैं अभी आपको इसको लिखने का तरीका बदल दूंगा, अभी आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को मैं 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा, तो ध्यान से देखना है कि कौन कौन से 3 में कन्वर्ट करूंगा। जो इसका सेकंड है वो मैंने आपको, अब यहां पर बात करें कि कैसे पहले सॉल्यूशन करते हैं फिर इसे कन्वर्ट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहां ये बताएं कि जो आपको यहां पर दे रखा है, क्या मैं इसे 1 अपॉन करके लिखूं? तो 1 अपॉन a क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। जब आप कैंसिल करने जाएंगे तो एक x बचेगा और एक बार y बचेगा। इसी तरह से b के लिए चले जाएं तो b में बेटा क्या होगा, यहाँ एक्स वाई था तो एक्स वाई आए हैं, यहाँ वाई जेड है तो बेटा वाई एंड जेड आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ सी में क्या होगा, जेड एंड एक्स हैं तो बेटा इसी तरह से आपके पास जेड और एक्स आ जाएंगे। इन सभी का सम आप करने के लिए जाएं तो सम करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c। और यहाँ देखें सभी दो दो बार आए हुए हैं, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z। अब हमें जो भी चाहिए उससे रिमेनिंग 2 को हम हटा देंगे। हमें x निकालना है तो y z हटा देते हैं, y निकालना है तो बेटा एक्स जेड हटा देंगे और जेड निकालना है तो एक्स वाई को हटा देंगे। तो मान लीजिए हमें पहले एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक्स निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, देखना कि यहां से 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, ये बताएं कि 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड की वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन बी। तो इसे लिख सकते हैं टू 1 अपॉन एक्स एंड 2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन बी। हमने यहां पर इसको पुट कर दिया है 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड को। अब बेटा यहां से आप देखें तो ये तो बचा आपके पास बेटा 2 अपॉन एक्स, ये 2 अपॉन बी इधर आएगा, 1 अपॉन बी यहाँ 1 अपॉन बी पहले से है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
तो जाएगा 1/a माइनस 1/b एंड 1/c। तो यहां से जब x की हम बात कर रहे होंगे तो बेटा ये एलसीएम ले लें, और इधर आप जाएंगे और ये एबीसी एलसीएम आएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा ए बी सी। अपॉन में क्या क्या आएगा ध्यान से देना। देखिए जब आप यहाँ आप ऊपर आएंगे तो यहाँ क्या आने वाला है बी सी, यहाँ क्या आने वाला है माइनस ए सी, और यहाँ क्या आने वाला है ए बी। तो नेगेटिव क्या होगा ए सी। तो इस तरह से लिख दें बस, तो लिखें ए बी बी सी और माइनस का ए सी। इस तरह से यहां बेटा x फाइंड करते हैं। बट मैंने कहा कि मैं इसे डायरेक्ट आंखों से करना भी आपको सिखा सकता हूं। तो डायरेक्ट आंखों से करना कैसे सिखा सकता हूं, इसको आपको ध्यान से देखना है कि डायरेक्ट इसे आंखों से करना कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देख लें कि सॉल्यूशन कैसे किया है। अब हम y को निकालने गए होते तो मैं 1/x 1/z को पुट कर देता, 1/x 1/z को 1/c पुट कर सकता था। मैं अगर यहाँ z को निकालने गया होता तो 1/x 1/y को पुट कर सकता था 1/a। तो इस तरह से मैं सॉल्यूशन सीख सकता था। बट अब यहां से एक छोटा सा मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूं जिससे कि पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टाइप क्वेश्चन में आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे और विदाउट पेन आपके भी आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। जैसे हमने इस सेशन के 3 पार्ट बना रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इन 3 पार्ट के सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो x के लिए कर रहे हैं, y के लिए कर रहे हैं और z के लिए कर रहे हैं। तो x y z की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने x निकाला। अब मैं एक चीज यहां ध्यान से समझा रहा हूं, इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो कभी भी आप इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप भी लिख देंगे। ध्यान से सुनना, जब हम x की बात कर रहे हैं तो बेटा x एक तो a के साथ है और एक x c के साथ है। x किस किस के साथ है तो हम बोलेंगे एक तो a के साथ है, एक c के साथ है। और हमने देखा कि फाइनली इन्हीं का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, फाइनली इन्हीं का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ। इसका मतलब यहां से एक डायरेक्ट लॉजिक मिल गया, तो सॉल्यूशन करने की नीड कभी नहीं होगी। आप इसी लॉजिक का यूज करके आंसर दे सकते हैं। बट इस लॉजिक का यूज थोड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि इस लॉजिक की वजह से ही आप आंसर गलत भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब यहां से आप ये देखें, एक्स हमारा एक तो ए के साथ एक सी के साथ है, इसलिए ए सी के प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है। अब मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि y फाइंड कर दें, तो मैं y देखने जाता हूं y किस किस के साथ है। तो y एक तो a के साथ है और y एक b के साथ है। इसका मतलब a b के प्रोडक्ट को नेगेटिव कर दें। तो ये बताएं a b का प्रोडक्ट नेगेटिव कहां पर है, तो क्या ये वैल्यू बेटा आपकी डी ऑप्शन y होना चाहिए। तो आप कहेंगे यस। मान लीजिए मुझे z निकालना है, तो z एक तो b के साथ है एक c के साथ है, इसका मतलब bc का प्रोडक्ट नेगेटिव कर दें। तो bc यहां नेगेटिव है, तो क्या ये वैल्यू z होनी चाहिए। तो आप कहेंगे यस। इस तरह से हम सॉल्यूशन सीख सकते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट भी विदाउट पेन कर सकते हैं। ध्यान से सुने, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं सॉरी। x को निकालना है तो आपने देखना है x किस किस के साथ है, ठीक है, a और c के। a और c का प्रोडक्ट, नीचे देखें कि यहाँ a और c के प्रोडक्ट से पहले माइनस आया हुआ है। अब मान लीजिए y निकालना है तो y a और b के साथ है, तो a और b के प्रोडक्ट से पहले माइनस आना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन में है। इस तरह से आप आंसर टिक कर सकते हैं। बट अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो यही सिर्फ आया है, बट इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मैं बार बार बताता रहा हूं कि मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स की, कि जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो उन्हें ही रिपीट करते हैं और सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन से सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट सीख लें, जो कि आसान नहीं होता है। बेटा आपको ये देखना है कि इसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है। क्या क्या चेंज किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, आंसर वहां चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि क्या क्या चेंज किया जा सकता है। एक्स वाई जेड यहां क्लियर हुए। तो मैं इसी को मैं चाहता हूं कि 3 क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट करना चाहता था, तो कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता था, इसलिए मैं यहां पर चाहता हूं कि आपको मैं दिखाऊं कि आप छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक करके इस कॉन्सेप्ट में इस टाइप से क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। कि मान लीजिए वो इसी क्वेश्चन को लिखते समय इस तरह से लिख देते हैं और आप आराम से बहुत आसानी से मिस्टेक कर चुके होते और मिस्टेक करके जिद भी करते कि सही कर रखा है। 782 मान लीजिए इस तरह से लिखा होता, a इज एक्स वाई एंड वाई जेड, बी को यहां लिखते वो मान लीजिए जेड एक्स एंड जेड प्लस एक्स, एंड सी को वहां लिखते मान लीजिए वो इस तरह से वाई जेड एंड जेड एक्स। अब बेटा आंसर सावधान, सॉरी, वाई जेड एंड वाई प्लस जेड। अब आंसर सावधानी से देना है। अब आंसर सावधानी से कैसे देना है, तो सबसे पहले ये सीखें कि आंसर सावधानी से क्यों और कैसे कहां से दें। तो मुझे आप यहां से अब ये बताएं कि मैं अगर x को देखूंगा तो एक तो a के साथ है और एक b के साथ है बेटा x, तो इसलिए आंसर नहीं रटना है। क्वेश्चन दिखने से 100% एक ही लग रहा है, आंसर चेंज हो चुका है।
अभी इससे पहले 81 में जब आंसर था तो ए और सी के साथ था, ए और सी के पॉजिटिव, ए और सी के प्रोडक्ट को हम नेगेटिव करके आंसर टिक कर रहे थे, बट 82 में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक्स बेटा ए और बी के साथ है, इसका मतलब ए और बी को प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है। तो यहां थोड़ा सा आंसर चेंज हो गया है, और ये मिस्टेक आसानी से टीचर्स कर देते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप आसानी से मिस्टेक कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये मिस्टेक बच्चों को क्लियर हो कि मिस्टेक ना कर पाए। जिससे अब मैं यहां देख रहा हूं ए और बी, तो इसका मतलब है ये मैं एक्स के लिए जाऊंगा यहां पर। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट y देख रहा हूं मैं, तो c के साथ है और a के साथ है, तो a और c को देखें नेगेटिव, तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यू y की होगी बेटा। क्लियर हो गया? मैं z के लिए देख रहा हूं, तो z बेटा मेरा b और c के साथ है, यहां तो मैं बोलूंगा कि ये जो वैल्यू मेरी होनी चाहिए, ये किसकी होनी चाहिए? z की होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने देखा कि पहले मैंने x a और c के साथ रखा पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में मैंने देखा कि x को मैंने a और b के साथ रखा, तीसरे क्वेश्चन में मैं बेटा x को b और c के साथ भी रख सकता हूं, बी और सी के साथ भी रख सकता हूं। क्वेश्चन के फॉर्मेट को इस तरह से बना दिया जाए, तो यहां आपको ध्यान ये देना है कि आंसर आप किस तरह से दें। तो मैंने ए सी के साथ रख लिया बेटा, ए बी के साथ रख लिया, ए सी के साथ रख लिया, ए बी के साथ रख लिया। अब बात करते हैं कि बी और सी के साथ एक्स रखें, तो इसी क्वेश्चन में बेटा 83 क्वेश्चन में बनाता हूं यहां पर। नेक्स्ट 83, मान लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाए 83, कि आपको इस तरह से दिया जाए, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, मुझे बी और सी के साथ एक्स को रखना है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो बेटा क्वेश्चन दिखने से 100% आपको एक जैसे लगेंगे, बट आंसर बेटा यहां चेंज हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं उनको बहुत सावधानी से देखेंगे, क्योंकि उनमें छोटी छोटी चीजें आंसर चेंज कर देती हैं। मुझे बी और सी के साथ रखना है, तो मान लीजिए बेटा मैंने इस तरह से यहां पर लिख दिया, एक्स बी और सी के साथ मुझे रखना है एक्स को बेटा। मान लीजिए इस तरह लिखा, एक्स प्लस वाई is equal to b, and yz and zx is equal to a, and z plus x is equal to c। अब मैं यहां देख रहा हूं बेटा, सॉरी ये c होना चाहिए और ये a। अब यहां मुझे फिर एक्स वाई जेड को निकालना है। अब मुझे यहां फिर एक्स वाई जेड को निकालना है, तो सावधानी से देखें बेटा, यहां मिस्टेक बहुत लोगों से होती है, और आपसे भी होगी, 100% होती है यहां तो मिस्टेक। अब ये देखें कि अब मुझे फिर एक्स निकालना है। अब एक्स निकालना है, तो यहां से अब मुझे ये बताएं कि एक्स किस किस के साथ है, एक्स कहां कहां पे लिखा हुआ है। तो एक्स किस किस के साथ है, तो मैं देख रहा हूं एक्स एक तो बी के साथ है, और एक एक्स बेटा ए के साथ है। इसका मतलब हो गया कि जहां ए बी का प्रोडक्ट होगा वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्यूशन करने की नीड नहीं होगी। तो मुझे यहां से बताएं कि ए बी का प्रोडक्ट क्या बेटा, हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू एक्स की हो जाएगी, तो आप कहेंगे यस। तो इसका मतलब एक्स हो सकता है ए बी के साथ है, हो सकता है बी सी के साथ है, हो सकता है बेटा आपके ए बी के साथ तो पहले भी था, हमें बी सी के साथ यहां लेना था। तो बी, तो ये है बेटा, इसको सी ले लें, इसको सी ले लें, और इसको ए ले लें। बी सी के साथ में समझाना चाह रहा था, तो बी सी के साथ ले लें। तो अब देखिए मैंने ए को यहां पर एक्स को बेटा किस किस के साथ कर दिया, एक बी के साथ है, एक सी के साथ है, और बी और सी के साथ है। तो मुझे यहां से आप ये बताएं कि बी सी नेगेटिव कहां पर है, तो बी सी यहां पर है, तो इस कंडीशन में क्या बेटा ये एक्स हो जाएगा, तो आप कहेंगे यस। अब y की बात करते हैं, y b के साथ है, y a के साथ है, तो a और b के साथ y है, तो क्या बेटा ये वैल्यू y की हो जाएगी, तो आप कहेंगे यस। ऐसे जेड को देखें, जेड एक तो बेटा ए के साथ है, एक सी के साथ है, तो ए और सी का प्रोडक्ट जहां नेगेटिव होगा, तो क्या ये वैल्यू जेड की हो जाएगी। तो बेटा यहां सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि यहां मिस्टेक बहुत आसानी से होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, डाउट करता है, डाउट आपको भी करेगा, क्योंकि यहां आपके क्वेश्चन लिखने के मेथड से ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको बहुत सावधानी यहां पर रखनी है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 84, उसमें भी मैं आपके 3 क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, तो उसे भी आप सावधानी से देखें कि कैसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और फिर वहां भी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि यहां भी मिस्टेक आपसे हो सकती है। जो अभी तक क्वेश्चन आया है बेटा वो ये है 784। अभी तक क्वेश्चन ये आया है a माइनस बी अपॉन सी, बी माइनस सी अपॉन ए, सी प्लस ए। यहां ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कहते हैं गलत लिखा है, एंड
a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। और वो आपसे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपको इस तरह के ऑप्शन वो दे देते हैं कि पहला ऑप्शन मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन आपको कौन-कौन से दिए गए हैं तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन मिलता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। सेकंड ऑप्शन मिलता है 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए। थर्ड ऑप्शन मिलता है 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बेटा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, ये एग्जाम में आ चुका है तो बहुत सारे लोगों को अब आता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं। बट इसमें क्या क्या नया कर किया जा सकता है ये लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा मैं बोलता रहा हूं कि स्टूडेंट की मिस्टेक ये है कि जो क्वेश्चन आता है वो उसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसे कर लेते हैं, बट उसमें सोचने के लिए नहीं जाते क्या क्या कर सकते हैं। यहां ध्यान दें, हमने ऑर्डर में लिखा है तो हमने देखा है सी और ए को पॉजिटिव रखा है, क्या ऐसे ए और बी को पॉजिटिव रखा जा सकता है? तो आप कहेंगे यस। ऐसे ही क्या बेटा ए और बी को पॉजिटिव रख सकते हैं, बी सी को पॉजिटिव रख सकते हैं, ए सी को पॉजिटिव रख सकते हैं। इसका मतलब फिर यहां भी चेंज करना होगा और फिर यहां भी चेंज करना होगा। इसलिए मैं इसके 3 क्वेश्चन बनाना चाहता हूं और तीनों को आपको सिखाना चाहता हूं। और ये देखें कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी चेंज करके लिख दिया गया और आपके सॉल्यूशन आता भी होगा, आप उसके बावजूद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत करके आएंगे। तो पहले सॉल्यूशन सीखते हैं, उसके बाद फिर ये सीखेंगे कि क्या क्या चेंज वो यहां कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। देखना बच्चों, अब मैं सबसे पहले यहां पर देख रहा हूं कि इन्होंने कहा है a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। आप आराम से इस वीडियो को स्टॉप करके इसका सॉल्यूशन ट्राई कर लें। मैं भी करता हूं, ध्यान से आप देखना शुरू कर दें। मैं यहां देख रहा हूं कि a और b तो नेगेटिव, a और b, a माइनस बी तो है बट c प्लस का चाहिए। तो बेटा मुझे क्या यहां +1 कर देना चाहिए, तो ये ऊपर जाके प्लस का c हो जाएगा, तो आप कहेंगे यस। अब यहां मुझे b नेगेटिव, a और c पॉजिटिव तो है, b नेगेटिव तो -1 कर देना चाहिए, तो आप कहेंगे यस कर सकते हैं। अब मुझे यहां क्या b को नेगेटिव c को पॉजिटिव, ये ऐसा कब होगा जब इसकी साइड को ही चेंज कर दें आप। इसका मतलब है कि अब इसे हम इस तरह से लिख लें कि a माइनस बी अपॉन सी प्लस 1 एंड c प्लस a अपॉन बी -1 एंड 1 माइनस बी माइनस सी अपॉन a। तो आप कहेंगे क्या इस तरह से लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। तो यहां c एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा a माइनस बी प्लस सी। यहां बेटा b एलसीएम लेंगे तो आएगा c प्लस a माइनस बी, और इज इक्वल टू यहां आप a एलसीएम लेंगे तो आएगा a माइनस बी, और माइनस से जाएंगे तो c हो जाएगा प्लस। इस तरह से बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू आप देखें तो तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर हो गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। इस तरह से आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बट अभी तक क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये आया है तो लोगों के बीच भी सिर्फ ये है। अब इसी में आप क्या नया सोच सकते हैं, क्या नए क्वेश्चन बना सकते हैं, यही आपका मैथ है, यही आपकी एक कह सकते हैं 2020 या 21 के लिए तैयारी है कि जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को देखकर क्या आप नए क्वेश्चन बना पाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्या आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तभी आप मैथ बेटा सीखते हैं। तो इसी क्वेश्चन में मैं और क्वेश्चंस आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे कैसे वो बना सकते हैं, क्या क्या वो चेंज करेंगे। नेक्स्ट 85। अभी मैंने यहां पर देखा कि इन्होंने बेटा स्टार्ट लिया ए बी से और इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, सी और ए को पॉजिटिव लिखा है। मान लीजिए मैं यहां पर बेटा बी से स्टार्ट ले लेता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह से स्टार्ट ले लेता हूं 85। देखना इस तरह से मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी एग्जाम में आया नहीं है 2020-21 में, ये भी आपको आते हुए मिलेगा और आप पे होगा भी नहीं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मान लीजिए इस तरह से दिया जाए b माइनस सी अपॉन ए, c माइनस ए अपॉन बी एंड a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। बेटा अब यहां a और b को पॉजिटिव रखेंगे और c को कर देंगे नेगेटिव। अब इन्होंने कहा इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया है, ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, बट इस क्वेश्चन की हेल्प से जो एग्जाम में आ चुका है, मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया कि वो इस तरह से भी तो क्वेश्चन दे सकते हैं। अब बच्चों ने तो मान लीजिए रट रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आंसर होता है, और वो जल्दी से बहुत हंसते हंसते आके ये कह देते हैं हाँ मैंने तो पहले कर रखा था, आंसर भी मैं सही टिक करके आया हूँ, एग्जाम में जब नंबर कम आते हैं तब कहते हैं पता नहीं क्या हुआ था। तो बेटा पता नहीं क्या हुआ था कुछ नहीं है, मैथ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, यहां आप मिस्टेक करेंगे वो तभी गलत माना जाएगा, यहां बहुत सावधानी से चीजों को करना पड़ता है। मैथ बहुत कुछ सिखाता है बेटा। देखिए यहां पर अब मैं यहां देख रहा हूं कि सी को नेगेटिव करना है, बस ये टारगेट बना के आप आगे बढ़े। तो यहां मैं देख रहा हूं सी नेगेटिव ऑलरेडी है, तो मैं इसमें +1 कर देता हूं, मैं इसमें बेटा +1 कर देता हूं। सी को नेगेटिव करना है यहां पर,
तो इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा। यहां से नीचे है और ऊपर नेगेटिव, तो इसमें बेटा इस स्टेप में -1 कर देते हैं, तो a प्लस बी अपॉन सी इसमें -1 कर देते हैं। एक +1 किया, एक -1 किया जा सकता है, तो यस किसी भी चीज को हम प्लस करते हैं तो माइनस कर देंगे तो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको अब हम इधर ले जाते हैं तो ये होगा 1 माइनस सी माइनस ए अपॉन बी। अब यहां से फिर आप एलसीएम ले लें, इससे ए एलसीएम लेंगे तो बेटा बताएं ऊपर क्या आएगा, बी माइनस सी प्लस ए। यहां आप एलसीएम लेंगे सी तो बेटा क्या आएगा, तो a प्लस बी माइनस सी। यहां आप बी एलसीएम लेंगे बेटा इज इक्वल टू बी लेंगे तो बताएं यहां क्या आएगा, b माइनस सी प्लस ए। अब ये देखें क्या ये वैल्यू सभी में कॉमन है, तो कैंसिल। आंसर क्या बचा, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए। तो बेटा अब बच्चों ने तो मान लीजिए रट रखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो ये होता है, और जैसे ही ये क्वेश्चन देखा तो आंसर टिक कर दिया ए। बट यहां तो हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, तो आंसर हो गया यहाँ बेटा बी ऑप्शन। अब लोग कहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले देखा था, पहले आंसर अलग दे रखा है अब आंसर अलग दे रखा है, ऐसा नहीं है बेटा। छोटा सा अंतर किया गया, बस वो हमने ध्यान से देखा नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन में बहस करने लग जाते हैं किसी दूसरे से कि हाँ इसका आंसर तो ये है और इसका आंसर ये नहीं। तो बहुत आराम से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है, आप सॉल्यूशन उसका किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, इसी क्वेश्चन में एक और चेंज करके एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आप सी से स्टार्ट ले लें, अब आप किससे स्टार्ट ले लें, सी से। इसी क्वेश्चन को इस तरह से बना दें, देखें जैसे कि मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए, इस तरह से दिया जाए जो मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना 86। तो इस तरह से ध्यान दें कि इससे पहले क्वेश्चन को भी मैंने बताया, तीन क्वेश्चन बने, तीनों अलग 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 हैं। लोग पढ़ते समय कहते हैं तीनों एक है, ऐसा नहीं है, आंसर अलग अलग है, इसका मतलब क्वेश्चन अलग अलग है। ऐसे यहाँ तीन बन रहे हैं तो तीनों के आंसर अलग अलग हैं, तो बेटा आपको ध्यान से देखना है। इफ यहां से मैंने आपसे कहा ए से लिया, बी से, सी से स्टार्ट ले लें, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, एंड यहां बेटा ले लें बी प्लस सी एंड अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अब बी और सी को बेटा वो पॉजिटिव कर देंगे, तो इस तरह से यहां देंगे बी प्लस सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। ये जो पॉजिटिव केस है ये यहां भी पॉजिटिव रहता है। अब कहते हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन आपको दिए, इनमें से बताना है कौन सा सही है। फिर बेटा हम ये करें कि ए नेगेटिव है तो ए को टारगेट करें, यहां ए नेगेटिव है, बी को ऊपर लाना है, प्लस में लाना है, तो इसमें पहले स्टेप में तो बेटा हमने +1 कर दिया। इसमें देखें दोनों के साइन चेंज करना है, ए को नेगेटिव करना है, बी को पॉजिटिव। कब होगा, जब इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो बेटा यहां इसमें क्या करना पड़ेगा, ए को ऊपर लाना है, नेगेटिव लाना है, तो बेटा इसमें करना होगा हमें -1, और इसकी साइड चेंज कर देंगे 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन सी कर देंगे, तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो सॉल्यूशन कर लें बेटा आप, यहाँ बी लेंगे आप एलसीएम तो ऊपर क्या आएगा, सी माइनस ए प्लस बी। यहाँ आप ए एलसीएम लेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ आप बेटा सी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा, सी माइनस ए प्लस बी। अब ये देखें क्या ऊपर वाली चीज कॉमन है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो अब इसका आंसर हो गया बेटा ये। तो ध्यान से देखें कि अगर आपने इस क्वेश्चन को रटने का प्रयास किया तो यहां से सॉल्यूशन आसानी से आप गलत कर देंगे, आप आसानी से फंस जाएंगे और सॉल्यूशन आपका भी गलत हो जाएगा। तो यहां यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से जब क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरह से आप सॉल्यूशन में उल्टे चले जाएंगे। अब इसने जो मैंने लिखे हैं मैं 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा, क्योंकि ये मैंने अभी यहाँ पर इससे पहले लिखे एक्स वाई तो एबीसी में लिखा था, अब यहाँ मैंने एबीसी में लिखा है। मैं चाहता हूँ किसी एक क्वेश्चन को एक्स वाई जेड में भी लिख दूं, जिससे कि आपको ये एक्स वाई जेड में मिले तो वहां भी आप सॉल्यूशन कर पाए। तो ये था बेटा आपका 586। ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया था, यहाँ था, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 786। 786 नंबर था बेटा ये। तो देखिए मैं इस एक्स वाई में सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आया है आज तक तो ये सिर्फ बेटा क्वेश्चन आपका आया है हमेशा एबीसी में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी को बेटा वो एक्स वाई जेड के लिए लिख दें और आपको दिखने से लगे कि कुछ नया हो गया है। तो नया कुछ नहीं हुआ है बेटा, लिखने के लिए तो मैं 3 लिख सकता हूं, बट मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा इसलिए कि आपको ये क्लियर हो जाए। इस तरह से लिखा जाए एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, वाई माइनस जेड अपॉन एक्स and z plus x upon y is equal to 1 and x minus y plus z is equal not equal to 0। और यहां आपसे कहा जाए कि which of the following is true। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है।
इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही जो पहला क्वेश्चन था, मैं चाहता हूं नन ऑफ दिस इसका फोर्थ ऑप्शन है, उसे भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं। 588 सॉरी 788। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से कभी स्टार्ट लिया था तो सोचा नहीं था कि हम 800 के आसपास पहुंच जाएंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चन हम अलजेब्रा में कर लेंगे। बट लगातार करने से यही तो फायदा होता है कि कहीं ना कहीं हम आगे ही तो बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी लगातार इन सभी को करते चले जाएं, आप भी सीख जाएंगे। बेटा जो हमने अभी एक्स वाई में लिखा था उसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी तो हो सकता है, बी सी अपॉन बी प्लस सी इज वाई एंड सी ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड। अब जो वो हमसे फाइंड कराएंगे तो फाइंड कराएंगे ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू। ऑप्शन फिर मैं आपके लिए 4 छोड़े देता हूं, आप आराम से कर लेना। तो यहाँ ऑप्शन होंगे 2xyz, क्योंकि इस तरह से भी बेटा एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैंने लिखा है कि आप तो किसी भी तरह से सकता है। 2xyz अपॉन अपॉन बेटा लिखें एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नेक्स्ट 2xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आराम से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें और आप अपने आंसर कमेंट में दें, तो मैं इंतजार करूंगा कि आंसर आप दे पाए। जेड एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एबीसी की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। हिंट मैं फिर दोबारा देता हूं, मैं पहले ही करा भी चुका हूं। अब मुझे मान लीजिए ए निकालना है, ए एक्स के साथ है, ए जेड के साथ है, तो इसका मतलब एक्स जेड और वहां नेगेटिव होना चाहिए। अब एक्स जेड कहीं चेक करें और वो नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने यहां देखा कि एक्स जेड यहां पर है, तो बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेटा बी और सी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने आपको कराई दिया है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। 2 क्वेश्चन और मैं इसमें आज कराना चाहता हूं आपको, तो 89 एंड 90। इस तरह से जो आज आपका कॉन्सेप्ट नंबर 43 हुआ है, इसमें भी आपके बेटा 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट ये जो 10 क्वेश्चन हैं, कहने के लिए 10 हैं, ये हैं तो 3 ही बेटा, बट उनको 10 बना लिया गया। बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ छोटी छोटी चीजें आपके आंसर को गलत करा देती हैं, तो यहाँ आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान ज्यादा रखेंगे। तो नेक्स्ट 789, मान लीजिए इफ इस तरह से आपको दिया गया ए अपॉन 1 माइनस ए, बी अपॉन 1 माइनस बी, सी अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1, और आपसे फाइंड कराया गया 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है बच्चे, ऐसा ही इसी का जस्ट उल्टा कर दें, दूसरा हो जाएगा 790। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, इफ 1 माइनस ए अपॉन ए, 1 माइनस बी अपॉन बी, 1 माइनस सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, और आपसे फाइंड करा लिया जाए 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। तो दो दो सॉल्यूशन मैं इसके बता देता हूं, हालांकि आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है, आप भी जब करेंगे तो आसानी से आप भी कर लेंगे। दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो अभी हम यूज कर रहे थे वो, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है। अब ये ए हटाना है, तो ए कब हटेगा, जब बेटा ये नेगेटिव ऊपर चला जाए, ये कंप्लीट वैल्यू हम ऊपर ले जाए तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब मैं +1 इसमें भी कर दूं, +1 इसमें भी +1, तो मैंने +1 +1 +1 कितना किया, +3। इसका मतलब मुझे इधर भी +3 करना पड़ेगा। अब मैं इधर देखता हूं एलसीएम लेके 1 माइनस ए, तो यहाँ होगा a प्लस 1 माइनस ए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा 1 अपॉन 1 माइनस ए। ऐसे ही यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, ऐसे यहाँ बचेगा 1 अपॉन, आंसर क्या हो गया 4। आंसर क्या हो गया बेटा 4। इसी तरह से बेटा आप इसमें देख लें कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, ए हटना है, तो +1 +1 +1 यहाँ भी 3 बार करना पड़ेगा, तो इस तरह से यहाँ भी +3 करेंगे। तो यहाँ मैं +1 करूंगा तो 1 माइनस ए प्लस ए होगा अपॉन ए, तो इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन ए। ऐसे ही यहाँ बचेगा 1 अपॉन बी, ऐसे ही बचेगा 1 अपॉन सी, और ये हो गया बेटा 4 आंसर। एक तो ये हो गया जो मैं अभी +1 -1 कर रहा था, इस तरह से मैंने आपको सोल्यूशन समझा दिया। दूसरा, क्योंकि ये कंडीशन कहलाती हैं जो एक ही जैसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को रिपीट किया जाता है, तो उस कंडीशन उस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कराया था टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू पुटिंग, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, तो इसका आंसर वैल्यू पुट से भी हो सकता है, बट इनमें वैल्यू पुट करने का भी एक फिक्स और एक निश्चित तरीका रखा गया है।
कि इसमें वैल्यू पुट कैसे कर सकते हैं आप, इसमें वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है, कैसे की जाती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनने वाली बात है, सीखने वाली बात। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इक्वल में 1 है, यहाँ देख रहा हूँ इक्वल में 1 है, तो मैंने सोचा कि इन तीनों को ऐसा कुछ कर दूं, क्योंकि तीनों एक ही जैसे एक ही कंडीशन में लिखे हुए हैं कि 1 आ जाए, तो मुझे बेटा तीनों को 1/3 1/3 1/3 लेना होगा। अब मैं जब 1/3 इसको लूंगा तो मैं लिखूंगा a अपॉन 1 माइनस ए इज 1/3, तो ये हो गया 3a, तो ये इधर आ गया a 4 हो गया, तो a की वैल्यू बेटा 1/4 हो गई। इसका मतलब b, a की वैल्यू भी, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी सभी की 1/4 ही आएगी। सभी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/4। अब यहां से आप पुट करने के लिए जाएं, ये 3 होगा बेटा, ये 1 3 प्लस 1 4 1/4 हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में हमें मिल गया कि हम 1/4 से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। अब मैं यहां पर जाके पुट कर देता हूं बेटा, तो ये होगा 1 1 माइनस 1/4, तो बेटा 4 तो ऊपर चला गया, नीचे 3 आ गया, तो ये सभी 4/3 4/3 4/3 हो जाएंगे, और जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन इसके सीखने के लिए आपको मिले। एक तो वो जो मैंने आपको उससे कहा कि आप +1 करके कर लें, एक दूसरा ये कि कंडीशन सभी एक जैसी हैं, सभी को आप 1/3 1/3 1/3 ले लें और वहां से आप सॉल्यूशन कर लें। ऐसे ही हम यहां भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम ईच को 1/3 ले लें, तो बेटा 1 माइनस ए अपॉन ए को जब आप 1/3 लेंगे तो आप ये बताएं कि कंडीशन होगी 3 माइनस 3a इज इक्वल टू ए, और यहाँ 4a हो जाएगा, तो यहाँ a की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 3/4। यहाँ क्या आएगी बेटा 3/4। अब ऐसे a की आ जाएगी b की, यहाँ इस कंडीशन में a b c को आपको 3/4 लेना है। तो वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन आ गया। वैल्यू कैसे पुट की, क्योंकि इसको भी हमने 1/3 ले लिया, इसको भी 1/3 ले लिया, इसको भी 1/3 ले लिया, जिससे कि टोटल 1 हो जाए और सॉल्यूशन में हम आसानी से पहुंच जाएं बेटा। अब मैं यहाँ पुट करता हूं a की वैल्यू 3/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 4/3 4/3, तो इस तरह से भी बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्यूशन भी समझा होगा, आपने वैल्यू पुट करने से भी समझा होगा। आज के जो क्वेश्चन हुए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, बट बेटा इन क्वेश्चंस में लॉजिकल चीजें बहुत हैं। आप इन्हें जितना देखेंगे उतनी बार सीखेंगे। आप इन्हें एक दो बार करके ये ना सोचें कि एग्जाम हॉल में आए और आप इन्हें कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें मिस्टेक होने के ज्यादा चांस बने होते हैं। आसानी से हो जाती है, किसी से भी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में आप बेटा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर अपने डाउट्स को स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मैं वहां भी आपकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हेल्प करूंगा। या आपका अलजेब्रा में किसी भी तरह का आपको लगता है कि कोई भी ऐसी टाइप है जो आपको प्रॉब्लम करती है या आप सॉल्यूशन उसका नहीं कर पाते हैं, तो वो आप मुझे वहां पर भेज सकते हैं। अब मैं आपको वहां से बेस्ट ट्राई करूंगा कि उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं, और आवश्यकता पड़ी तो एक कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर करा भी दूंगा, जिससे कि सभी का भी बेनिफिट उससे हो जाएगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, अलजेब्रा अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी ना छोड़ा जाए। जब भी कोई ये पढ़ रहा हो कि अलजेब्रा बाय रामदेव भाटी सर, तो वहां उसे ऐसा लगे कि ऑलमोस्ट सब कुछ वहां मिल गया है, कुछ वहां से बचा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कुछ बचा हुआ है तो आप मुझे भेजें, ताकि मैं उसको उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है यूट्यूब पे, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा बाय रामदेव भाटी सर। तो आपसे उम्मीद की जाती है बेटा आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 44 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।